आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि हर बार नई प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें। अब आइए श्री कृष्ण के विचारों को सरल भाषा में एक एक करके समझते हैं। मां की ममता और भाई बहन का साथ श्री कृष्ण कहते हैं। मां की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। भाई जीवन में सबसे सच्चा सहारा होता है और बहन सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है। ये रिश्ते जब साथ होते हैं तो इंसान सबसे मजबूत हो जाता है। इनसे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। रंग नहीं, कर्म वफादार होते हैं। सफेद रंग को लोग सच्चाई और वफादारी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई रंगों में नहीं होती, वह तो हमारे व्यवहार और कर्मों से झलकती है। नमक अगर घाव को भर नहीं सकता तो वह वफादारी का प्रतीक कैसे बन सकता है। रिश्तों की सच्चाई, शरीर और आत्मा का रिश्ता सबसे नाजुक होता है। कब, कहां और कैसे यह टूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में उन रिश्तों की कदर करो जो आत्मा से जुड़े हों, दिखावे से नहीं। जोड़ी सिर्फ जूतों की परफेक्ट होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि परफेक्ट जोड़ी बनाओ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं असली परफेक्ट जोड़ी तो जूतों की होती है, जो हर कदम पर साथ चलते हैं और एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं। इंसानों में संतुलन लाना एक कला है। आदतों का असर, छोटी छोटी आदतें बड़ी दिशा तय करती हैं। जैसे बहता पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वैसे ही अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो वे आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। बुराई तो वैसे ही बह जाती है जैसे पानी के साथ कचरा बह जाता है। भावनाओं से मत खेलो। दूसरों की भावनाओं से खेलना आसान है, लेकिन उन भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना ही इंसानियत है। किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ, क्योंकि वही आंसू कभी तुम्हारी आंखों में भी आ सकते हैं। मन को शांत रखना सीखो। जैसे गंदा पानी अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही मन को भी शांत रहने दो। हर उलझन का जवाब समय देगा, बस खुद को स्थिर रखो। हर बार खुद को मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं हर बार खुद को दूसरों के अनुसार बदलना ठीक नहीं। तुम कोई शीशा नहीं हो कि हर किसी की छवि दिखाओ। तुम्हारा भी अपना अस्तित्व है, उसे बनाए रखो। कम बोलना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सोच कर बोलता है। उसे अपनी बात कहने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। मूर्ख वही होता है जो बिना सोचे बहुत बोलता है और खुद को उजागर कर देता है। दर्द और खुशी दोनों जरूरी हैं। अगर जीवन में कभी दर्द नहीं होगा तो खुशी की कीमत कैसे समझोगे। इसलिए जब तक जीवन है उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सीखना है तो दोनों से सीखो। सच्चे का मौन झूठ बोलने वाला चाहे जितना बोले, लेकिन जब एक सच्चा इंसान चुप रहता है तो उसकी खामोशी भी झूठ को हिला देती है। सत्य को कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। ऊंचाई अच्छे कर्मों से मिलती है। डिग्रियां जरूरी नहीं, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छे शब्द बहुत जरूरी हैं। लोग आपकी डिग्री नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं। नम्रता में झुकना तभी अच्छा होता है जब वह आत्मसम्मान खोकर ना हो। नम्रता में झुके हुए लोग दूसरों को सम्मान देते हैं और खुद भी हमेशा याद रखे जाते हैं। रास्ता वही दिखाए जो चला हो। हर किसी से सलाह मत लो। सही रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद उस रास्ते पर चला हो और गिरकर संभला हो। झूठे सम्मान से दूर रहो। झूठा सम्मान और जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसानदायक होते हैं। अगर जीवन खुद स्थायी नहीं है तो उसमें आए लोग कैसे स्थायी होंगे। मूर्ख से बहस मत करो। मूर्ख से बहस करके तुम भी मूर्ख ही बनते हो। शांत रहना ही समझदारी है। जब जवाब नहीं देना पड़े तो वही असली उत्तर होता है। टूट कर भी मुस्कुराओ। अगर आप टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकते हो तो कोई आपको कभी तोड़ नहीं सकता। मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची सुंदरता दिल में होती है, शरीर,
कपड़े या रंग से खूबसूरती नहीं आती। असली सुंदरता हमारे दिल और विचारों में होती है, वही दूसरों को आकर्षित करती है। वक्त नहीं, इंसान बदलते हैं। वक्त को दोष मत दो, समय तो स्थिर है। जो बदलते हैं वो हैं इंसान और उनके भाव। वक्त तो वही है जो आज भी सूरज को उगता है और चांद को चमकाता है। फूल और तितली का रिश्ता माली चाहे जितना भी पहरा दे, अगर तितली को फूल से रिश्ता बनाना है तो वह बन ही जाता है। यही कुदरत का नियम है, जो जुड़ना होता है वह जुड़ ही जाता है। फितरत नहीं बदलती, बाहरी कपड़े बदलने से इंसान की सोच नहीं बदलती। अगर इंसान को बदलना है तो उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलनी होगी। बलिदान नहीं, समझदारी सीखो। हर किसी के लिए खुद को खो देना सही नहीं। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो उसे शांति से छोड़ देना ही ठीक है। शिकायत खुद से है। अक्सर हम वक्त या लोगों को दोष देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी से जुड़ नहीं पाते। जो सामने था उसे जीने की जगह हम उलझनों में ही उलझे रह गए। संघर्ष से सफलता मिलती है। जो चीज संघर्ष से मिलती है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। बिना मेहनत के मिली चीज टिकती नहीं। अपने अस्तित्व को जानो। हर दिन अपने आप को नई तरह से देखो। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। अपने आत्म सम्मान की कदर करो। जब आप खुद को जान लेते हैं तभी दुनिया आपको पहचानती है। धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। जब जीवन में कुछ खो जाता है तब जो बचा है उसकी कद्र करना सीखो। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। धैर्य से बढ़कर कोई उपाय नहीं। कठिन समय से सीखें। जो पल हमें तोड़ते हैं वही पल हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। वो हमें मजबूत बनाते हैं और हमें भीतर से निखारते हैं। अंधेरे में रोशनी बनो, चाहे जीवन में अंधेरा हो, लेकिन खुद को रोशन रखना सीखो। चांद भी तभी चमकता है जब अंधेरा होता है। मुश्किलें हमें अवसर देती हैं। दर्द को शिक्षक बनाओ। अगर आप अपने दर्द को समझो और उससे सीखो तो वही दर्द आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। रिश्ते अगर बोझ बन जाएं तो छोड़ दो। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार खुद से छोटा महसूस कराए तो उसे शांति से छोड़ देना ही ठीक है। आगे बढ़ने के लिए बोझ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें गलत ही समझते हैं। ऐसे में बार बार सफाई देने से कुछ नहीं होता, उल्टा हम ही कमजोर नजर आने लगते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि इंसानों से उम्मीदें कम कर दो और अपने भगवान पर भरोसा रखो। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो वह हमें सही रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो इंसान अपनी आदतों और सोच को नहीं बदलता वह कहीं भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। रिश्तों को लेकर भी उनका यही कहना है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें बदले में मिलता है। अगर हम किसी को सच्चे मन से अपनाते हैं तभी वो भी हमें वैसे ही अपनाता है। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उसमें विश्वास और समर्पण भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब इन चीजों की अनदेखी होती है तब वही रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी से उम्मीदें रखते हैं और वो हमें वो सम्मान नहीं देता जिसके हम लायक होते हैं। जब हम अपने दिल की हर भावना किसी के सामने रख देते हैं और वो उसे हल्के में लेता है तो अंदर से बहुत चोट लगती है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो समझ आता है कि वही रिश्ते सच्चे होते हैं जिनमें हम बिना किसी लालच या उम्मीद के सिर्फ देना जानते हैं। जब हम बार बार किसी को माफ करते हैं, झुकते हैं, तो सामने वाला इसे हमारी आदत मान लेता है। यही बात धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर बना देती है। कई बार जब अपने ही धोखा देते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई रिश्ता टूटे। लेकिन यही चुप्पी हमें अंदर से तोड़ देती है। ये वो घाव होते हैं जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन समय के साथ और गहरे हो जाते हैं।
फिर भी हमें खुद को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि यही असली ताकत है। सच की ताकत को कभी कम मत समझो। झूठ चाहे जितना भी ऊंचा बोले, लेकिन सच्चाई की खामोशी दिल में गहराई तक उतर जाती है। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है, ना कि हमारी बातों या दिखावे से। जो इंसान सच्चा होता है उसकी नीयत साफ होती है और वही सबसे विश्वसनीय होता है। जो लोग हमें धोखा देते हैं उनका सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इस जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद की इज्जत करना सीखें। जब हम खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से सम्मान पाने लायक बनेंगे। दूसरों की बुराई करने से बेहतर है कि हम खुद को सुधारें। कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो वो अकेलापन हमें खुद को समझने का मौका देता है। वही लोग हमारे सच्चे साथी होते हैं जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। विश्वास ही वो डोर है जो दो लोगों को जोड़कर रखती है। हर वक्त किसी से कुछ पाने की उम्मीद रखना गलत है। अगर हम रिश्ते में सिर्फ प्यार, समझदारी और सहयोग से काम लें तो वही असली खुशी मिलती है। हमें अपने कर्मों और सोच को हमेशा साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम खुद को सही रास्ते पर रखते हैं तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी के हर हिस्से में सच्चाई और ईमानदारी जरूरी है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तभी हम दूसरों से भी सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। किसी रिश्ते की असली ताकत तब होती है जब हम उसमें किसी उम्मीद के बिना जीते हैं। दूसरों की मदद करना दिल से करना चाहिए। जब हम दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे जो सुकून मिलता है वह अनमोल होता है। लेकिन जब हम किसी से ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं तो वही उम्मीदें बाद में दुख देती हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है विश्वास। हमारा जीवन उन्हीं लोगों से ज्यादा प्रभावित होता है जिनके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए हमें ऐसा साथी चुनना चाहिए जो आत्मा से हमारे साथ जुड़ा हो, ना कि किसी स्वार्थ या जरूरत के कारण। लोग अक्सर दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं लेकिन खुद वैसा व्यवहार नहीं करते। सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तब तक किसी और से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद को प्यार करते हैं तब हम दूसरों को भी सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। हम सबसे बड़ी सीख अपनी गलतियों से ही लेते हैं। कई बार गलतियां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने की दिशा भी दिखाती है। बिना संघर्ष के कोई सफलता नहीं मिलती। जो लोग हमें गिराना चाहते हैं वही हमें मजबूती से खड़े होने की वजह बनते हैं। जो रिश्ते समय और मेहनत से बनते हैं वही मजबूत होते हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उससे कोई उम्मीद मत रखो, बस उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाओ। रिश्तों में सच्चाई तब आती है जब आप बिना शर्त प्यार करते हैं। प्यार, समझ और समर्पण के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए रिश्तों को सच्चाई से संभालो। अपने दिल की बातें साफ साफ कहो ताकि कोई गलत फहमी न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मायने आपकी नीयत रखती है। हर इंसान की सच्चाई उसके दिल में छिपी होती है। अगर हम किसी की दुआओं में या उसके दिल में रह पाए तो वही सही राह है। अगर लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं तो यह सोचकर खुश रहिए कि वो सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते। असली इंसान वही होता है जो खुद का ध्यान रखता है और साथ ही दूसरों की भी परवाह करता है। अगर आप किसी से बहुत उम्मीद रखते हैं तो वो आपको जरूर निराश करेगा, क्योंकि इंसान अक्सर अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है। सही साथी वही है जो हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहे, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए। किसी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि कोई भी आपको कभी भी छोड़ सकता है। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब हम अपनों के साथ होते हैं।
जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ बिताए पलों में होता है। अगर आप हर किसी को अपनी कमजोरी बता दोगे तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए नाराजगी हर किसी से मत रखो, ये बहुत कीमती होती है। इसे उन्हीं के लिए रखो जिनसे सच्चा रिश्ता हो। अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाओ। जो लोग हमारे जीवन में अच्छे संबंध रखते हैं वे हमें नई दिशा दिखाते हैं, जैसे रास्ते पर लगी लाइट। जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने अच्छे कर्मों से सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला करें। जब हम बिना किसी लालच के अच्छे काम करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। हर काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। और याद रखो, सूरज भी बिना उद्देश्य के नहीं उगता। जैसे सूरज अपनी रोशनी से सबको उजाला देता है, वैसे ही इंसान को अपनी मेहनत और अच्छे कामों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लानी चाहिए। जीवन में हमें इतना सक्षम बनना चाहिए कि हमारी कोशिशें किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। जबरदस्ती निभाए गए रिश्तों से कोई सुख नहीं मिलता। सबसे पहले खुद को समय दो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत तुम खुद हो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें क्यों शुरुआत की थी। सफलता सिर्फ समय देने से नहीं मिलती, बल्कि समय का सही उपयोग करने से मिलती है। जब तक हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तब तक मंजिल दूर रहती है। जीवन हमेशा सरल नहीं होता। कभी हमें कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है तो कभी समझदारी से काम लेना पड़ता है। जलने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन उनकी जलन में कोई ताकत नहीं होती। भगवत गीता में कहा गया है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। मुश्किलें हमें रास्ता दिखाती हैं। प्रेम ही सच्ची पूजा है। भगवान ने हमें जीवन दिया है, लेकिन हम उसी जीवन को समझने और प्रेम करने में कंजूसी कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी हर धड़कन में भगवान का नाम हो और हमारे हर ख्वाब में उनके दर्शन की इच्छा हो। जब हम प्रेम और श्रद्धा से एक हों तभी जीवन में सच्चा सुख मिलता है। भगवान की अदालत में कोई पक्ष नहीं होता, वहां केवल न्याय होता है, और वह न्याय कभी पक्षपाती नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारी नीयत साफ है तो कोई भी हमें भटका नहीं सकता। धैर्य और त्याग इंसान की असली ताकत है। जो इंसान शौक के बजाय संयम को चुनता है वह आधी जीत पहले ही हासिल कर लेता है। कभी कभी सत्य समझने में देर लगती है, लेकिन जब समझ आता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन जिनका नजरिया बड़ा होता है वही उन चुनौतियों को पार कर पाते हैं। प्यार सिर्फ पाना या खोना नहीं है, असली प्यार तो निभाने में है। जब दर्द गहरा होता है तब आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो किताबें पढ़े, बल्कि वह जो जीवन से सीखता है। लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, और जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे आलोचना करने लगते हैं। दुनिया को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। गुस्सा करना आसान है, लेकिन उसे शांत करना बहुत बड़ी बात है। खुद को शांत रखो और सोच समझकर फैसले लो। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ होते हैं। जब तक हमें उनकी तलाश करनी पड़ती है तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। अच्छी सोच हमेशा आपको ऊंचाई पर ले जाती है, जबकि गलत नियत सिर्फ गिरावट लाती है। हर मंजिल का एक रास्ता होता है, बस हमें खोजने की जरूरत होती है। कई बार हम दरवाजे पर दस्तक देना भूल जाते हैं। अगर हम लगातार चलते रहें तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। दिखावे और बनावट से दूर रहो, क्योंकि वे सिर्फ धोखे का हिस्सा होते हैं। जिंदगी को सच्चे इरादों से जियो। दूसरों के लिए जीना भी जरूरी होता है।
जो गलती बार बार दोहराई जाती है वह अब गलती नहीं बल्कि आदत बन जाती है। अच्छे लोग वही हैं जो बुरे समय में भी अच्छाई नहीं छोड़ते। किसी को गलत समझने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। दुनिया चाहे आपको न पहचाने, लेकिन आप अपनी पहचान खुद बनाओ। झूठ बार बार बोला जाए तो लोग मान लेते हैं, लेकिन सच कहने पर भी लोग उस पर शक करते हैं। फिर भी सच को मजबूती से कहना चाहिए। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है ताकि हम खुद को समझ सकें। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। 3 लोग हमेशा वंचित रह जाते हैं, जो गुस्से में रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं और जो जल्दबाजी करते हैं। जिंदगी का भरोसा नहीं तो लोगों का भरोसा क्यों? मूर्ख से बहस करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अगर तुम मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा सकते हो तो तुमने असली ताकत हासिल कर ली है, क्योंकि कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देती है। रिश्तों में सबसे जरूरी होता है किसी की फितरत को समझना। जब कोई हमें पसंद करता है तो हम उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वे हमें नापसंद करते हैं तो हमें अपनी असली कीमत समझ में आती है। शक का इलाज नहीं होता, और वही लोग सबसे ज्यादा दुख देते हैं जिनसे हमने उम्मीद ही नहीं की होती। सच्चा रिश्ता वही होता है जो बुरे समय में भी साथ निभाए। चरित्र को साबित करने का काम समय करता है। मौन सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। शब्द कई बार जख्म दे जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाने आते हैं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वे धोखा देते हैं तो आत्मा पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमें आगे बढ़ने की तैयारी करवाता है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वह कभी हारता नहीं। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तभी सच्चे ज्ञानी बनते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ मत, आगे बढ़ो। दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने भीतर का प्रकाश खोजो और उस प्रकाश से दूसरों की राहें रोशन करो। यही जीवन का उद्देश्य है। प्रेम से जियो, सच्चाई से बोलो और विश्वास से बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। जीवन बदलने के लिए दूसरों का नहीं, खुद का सहारा बनो। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कान दी? क्या मैंने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया? अगर जवाब हां है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जीवन को गहराई से समझो और सादगी से जियो। प्रेम, धैर्य, विश्वास और सच्चाई ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। जीवन एक सफर है जिसमें कभी चोट लगती है, कभी सीख मिलती है। जो दर्द हमें मिलते हैं वही हमें सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। हमें कभी किसी इंसान की आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी जरूरत और स्वार्थ के लिए जीता है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा हमें ही दुख होता है। लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख जाएं तो दूसरों का बदलता व्यवहार भी हमें कमजोर नहीं बना सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन का रास्ता खुद तय करता है, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा सहारा होता है स्वयं पर विश्वास। हमें यह तय करना होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखें। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत दें तो पहले हमें खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। सच्ची सफलता आसान नहीं होती, वह केवल मेहनत और लगन से मिलती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तभी हम सही मायनों में आगे बढ़ते हैं। यदि हम सच्चे इंसान बने तो कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। रिश्ते बहुत संवेदनशील होते हैं। उनमें छिपी बातों को समझने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। समझदार वही है जो हर स्थिति में शांत रहे और अपने रास्ते पर चले। अंत में आपका स्वभाव
और आत्मसम्मान ही आपको संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सोच नहीं बदलता वह अपनी परिस्थितियों को भी नहीं बदल सकता। जिंदगी की असली लड़ाई ताकत से नहीं, समझ और धैर्य से जीती जाती है। जब हालात कठिन हो तो खुद को संभालने की ताकत ही असली जीत होती है। अगर आप मुश्किल वक्त में मुस्कुरा सकते हैं तो समझिए कि मुश्किलें भी आपके सामने हार मान लेंगी। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। कभी कभी ठहर कर सोच समझकर उठाया गया कदम सबसे सही होता है। हर परिस्थिति में खुद को संभालने का साहस रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। मुश्किलें उन लोगों को रास्ता देती हैं जो उनका सामना करते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए अपने जज्बात बर्बाद करना ठीक नहीं। जो आपको नहीं समझते उनकी अनदेखी करना ही बेहतर है। असली ताकत खुद पर विश्वास रखने में और संघर्ष करने में है। लोग क्या कहते हैं, इसका असर तब नहीं होता जब आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हों। समय हर किसी का चेहरा दिखा देता है, बस आपको खुद को समय के अनुसार ढालना होता है। जो लोग हमारे साथ होते हैं वही हमें सच्चे अर्थों में समझते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, खुद की उम्मीदों पर जीना सीखिए। यही जीवन का सही तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय घावों को भर देता है, लेकिन कुछ घटनाओं की गूंज जीवन भर सुनाई देती है। हमेशा अपनी सफाई वहीं दें जहां सामने वाला आपको समझ सके। शब्दों से नहीं, समझ से रिश्ते बनते हैं। असल में सफलता मिल जाना बड़ी बात नहीं, उसे संभालना और उसका मूल्य समझना सबसे जरूरी है। भरोसे की शुरुआत सच्चाई से होती है और फिर यही भरोसा हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। एक ऐसा इंसान जरूर हो जो सिर्फ आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी चुप्पी भी समझे। असली अपनापन तब आता है जब हम दूसरों की चुप्पी और दर्द को महसूस करते हैं। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान ना दो। अच्छा काम करते रहो, क्योंकि दिल से किया गया काम ही असली इज्जत दिलाता है। कई बार हमें समझ आता है कि हम अपने रिश्तों में कितने समर्पित थे। जो लोग हमारी परवाह करते हैं वही हमारी खामोशी को समझते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना कहे भी आपको समझते हैं। अगर प्यार करना है तो दिल से कीजिए, क्योंकि इश्क की राह में चर्चे तो होंगे, लेकिन इस सफर को निभाना असली इम्तिहान होता है। हमारी हार तभी होती है जब हम खुद को नहीं पहचानते। दूसरों की नजरें, उनके विचार मायने नहीं रखते जब तक आप खुद अपने भीतर सच्चाई और आत्मबल न रखें। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शब्द हर भावना को व्यक्त नहीं कर पाते। जब तक हम खुद का दर्द नहीं समझते, हम दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। जीवन का सच यही है कि दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद को समझना और बेहतर बनाना। किसी के बिना भी खड़ा रहा जा सकता है, लेकिन पहले खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। जो रिश्ते हमें तोड़ते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही होता है। सबसे बड़ी ताकत है खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों से सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह आवाज जो तुम्हें सही राह पर ले जाए उसे सुनो। कभी कुछ खोकर ही हमें समझ आता है कि हमारे पास असल में क्या था। जिंदगी हमेशा सिखाती है, लेकिन यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान में कुछ खास होता है, उसे पहचानो, निखारो और उसी में अपनी सच्ची जिंदगी जियो। रास्ते चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर मुश्किल कुछ सिखाने आती है। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप पहले से बेहतर इंसान बनते हैं। सच की राह पर चलने का साहस और उसे बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाला इंसान किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। मदद के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छा और साफ दिल चाहिए। किसी पर उंगली उठाने से पहले यह जरूर देखिए कि हम खुद कितने सही हैं। जिंदगी में उन्हीं लोगों को पसंद करो
जिनका दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। अपनी कमियों को देखना और दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना इंसानियत की पहचान है। हर दिन, हर अनुभव, हर संघर्ष सब हमें खुद से जोड़ने का जरिया है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम दुनिया को भी सही रूप में नहीं देख सकते। सच्चा ज्ञान खुद की पहचान से शुरू होता है और यही पहचान हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। हमें कभी इतना कठोर नहीं बनना चाहिए कि लोग हमसे बात करने में डरने लगें, और ना ही इतना सरल और मधुर कि लोग हमें हल्के में लेने लगे। हमारे दिल का साफ और सच्चा होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो लोग झूठे वादे करके भी साथ नहीं निभाते, उन्हें समझने के लिए किसी खास बुद्धि की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग हमारे पास इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है, न कि हमें निभाने की चाहत। ऐसे लोग लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। किसी से भी रिश्ता बनाने से पहले देखना चाहिए कि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कितना त्याग कर सकता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ कड़वे अनुभव भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें जीने की ताकत देते हैं। जब कोई सच्चा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तभी हमें उसके साथ की असली अहमियत समझ में आती है। विश्वास करना अच्छा है, लेकिन यह भी सच है कि जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट दे सकता है। ऐसे अनुभवों से हमें सीखना चाहिए और अपनी भलमनसाहत को बनाए रखना चाहिए। किसी से दिल से प्रेम करना और उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाना बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है, क्योंकि कभी कभी दिल के जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनका इलाज किसी के पास नहीं होता। कुछ लोग हमें तब याद करते हैं जब हम उन्हें सबसे ज्यादा प्यार देने लगते हैं, लेकिन जो हमें छोड़ जाते हैं, उनके बिना भी जिंदगी चलती है। असली दुख तब होता है जब किसी को हमारी अहमियत तब समझ आती है जब हम उसे छोड़ चुके होते हैं। जिंदगी उन्हीं को सबसे ज्यादा आजमाती है जो दिल से सच्चे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन जरूर रंग लाती है। अगर कुछ छोड़ना है तो वह है दूसरों से उम्मीदें। जब हम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हैं तो लोग हमें नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा में रहो, क्योंकि गाली देना कमजोरी की निशानी है। अगर जीवन में सम्मान चाहिए तो खुद को मजबूत बनाना जरूरी है, वरना दुनिया में कोई आपकी खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचाने जाते हैं और चालाक लोग पास होते हुए भी असली चेहरा नहीं दिखाते। आज का वक्त ही हमें सिखा रहा है कि किसी भी इंसान का आदत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंसान स्वार्थी होते हैं। सोशल मीडिया पर स्टेटस डालना आसान है, लेकिन जिंदगी में सच्चाई और इंसानियत निभाना कठिन है। काश लोग वैसे ही अच्छे हों जैसे वे अपने स्टेटस में दिखते हैं। अगर कोई शिक्षा हमें इंसानियत नहीं सिखाती तो वह व्यर्थ है। जिंदगी के अनुभव ही हमें असली सुकून देते हैं। जब अपनों ने हमें गिराने की कोशिश की तो हमने तैरना सीख लिया। जब हमें अपने ही लोग पीठ पीछे धक्का देते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। आज अगर हम घर न भी लौटें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव की तहजीब आज भी सिखाती है कि कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हमारी आदतें चाहे जितनी भी छोटी लगें, पर वही हमारी जिंदगी को आकार देती है। भलाई करते रहो जैसे बहता पानी, क्योंकि अच्छाई की ताकत बुराई से कहीं ज्यादा होती है। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जो इंसान भावनाओं को समझता है वही असली ज्ञानी होता है। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हमें समझ आता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर कोई हमारी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता सम्मान नहीं दे सकता। दुनिया में कोई किसी का हमेशा का नहीं होता। एक मृत शरीर को भी लोग शमशान ले जाते हुए पूछते हैं, कितनी देर लगेगी? अपनों को समय देने के बाद भी कई बार हम उनकी नजरों में जगह नहीं बना पाते।
यही वो समय होता है जब हमें सच्चे प्यार की असली पहचान होती है। हम उन्हीं को याद करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और जो हमें अपना समझते हैं वही हमें सच्ची यादों में रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें थोड़ा अहंकार भी जरूरी होता है जब बात हमारे आत्मसम्मान की हो। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीवित रखते हैं लेकिन अंदर से तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। कभी कभी एक मजाक या एक ठोकर भी हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश हो। अगर एक चुप है तो दूसरे को पहल करनी चाहिए। किसी से ऐसा प्रेम करो कि जब भी उसे दुख हो तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। चिंता, कर्ज और प्यार, ये तीनों चीजें अगर बिना समझ के की जाएं तो जीवन को बर्बाद कर देती हैं। जिंदगी में कई बार हमें अपने नुकसान के बाद ही असली खुशी मिलती है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरी शिद्दत से जीते हैं, पर समाज हमेशा उन्हें समझ नहीं पाता। एक लड़के ने अपने 200 एकड़ के सपनों वाले फार्म का सपना देखा, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि सच्चे सपने कभी मरते नहीं, वे लौट कर जरूर आते हैं। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं वे भूल जाते हैं कि वही माता पिता भगवान के रूप माने जाते हैं। कभी किसी की कमजोरी पर मत हंसो, क्योंकि वही कमजोरी किसी की ताकत बन सकती है। अगर मोहब्बत करो तो उसे निभाने की ताकत भी रखो। मजबूरी में किसी को छोड़ देना मोहब्बत नहीं, बेवफाई कहलाती है। एक वक्त आता है जब हम दूसरों के पीछे चलना छोड़ देते हैं, और तब वे लोग जिनसे हम सम्मान की उम्मीद करते थे हमें गिरा हुआ समझने लगते हैं। लोग सच्चाई बोलने वाले से डरते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया को उजागर कर देती है। कभी किसी के हाथ की लकीरों को ध्यान से देखो, उनका भविष्य उनके हाथ में ही लिखा होता है। जो अपनी सोच बदलता है वही आगे बढ़ता है। घमंड मत करो, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। जैसे शीशे में तस्वीर बदल जाती है, लेकिन शीशा वहीं रहता है। सफलता पाने के लिए वक्त नहीं, उसके सही इस्तेमाल की जरूरत होती है। अब डर नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जितना दर्द सहा है उतनी ही ताकत पाई है, और यही ताकत हमें उन लोगों से जोड़ती है जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। जब इंसान के जीवन में कठिन समय आता है तब वह सबसे अधिक दुख सहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में धैर्य और सकारात्मक सोच की बहुत जरूरत होती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हमारा मन मजबूत है और सोच सही है तो हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत करें। जैसे कोई पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वो तूफानों में भी अडिग रहता है। वैसे ही अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है और हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो जीवन की मंजिल तक पहुंचना संभव होता है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जैसे एक बीज धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारा प्रयास धीरे धीरे रंग लाता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो समय के साथ हमें उसका फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमारे अपने रिश्तेदार या करीबी लोग हमसे कहते हैं कि हमें तरक्की करनी चाहिए, लेकिन जब हम वाकई आगे बढ़ने लगते हैं तब वही लोग हमारी सफलता को देखकर जलने लगते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या वे सच में हमारी तरक्की देखना चाहते थे? रिश्तों की सच्चाई यही है कि चाहे हम जितनी भी अच्छाई करें, लोग हमारी एक गलती को पकड़ लेते हैं और हमारी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। इंसान स्वार्थी होता है। जब उसे आप अच्छे लगते हैं तब वह आपकी गलतियों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब आपसे नाराज होता है तो आपकी अच्छाइयां भी उसे नहीं दिखती। वक्त ऐसा भी आता है जब हम खुद को ठीक महसूस करते हुए भी मुस्कुराना भूल जाते हैं।
मीठे बोलने के बजाय हम चुप रहना पसंद करने लगते हैं। यह संकेत है कि हमारे अंदर कोई पीड़ा है जिसे हम शब्दों में नहीं कह पा रहे। ऐसे समय में हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें वे कमियां गिनाते हैं जो हमारे अंदर कभी थी ही नहीं। कभी एक कागज का टुकड़ा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर उस पर लिखा एक शब्द किसी को रुला दे तो वह शब्द बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, बाहर से सामान्य लगते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो वह हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करता है। तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए जीते हैं जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। जीवन में यह जरूरी नहीं कि कितने लोग हमें जानते हैं, बल्कि यह जरूरी है कि वे हमें किस वजह से जानते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम उन्हें महसूस करा सकें कि हम उनके दिल के काबिल हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो दर्द मिलता है वह हमारी गलतियों की सजा नहीं, बल्कि हमारी अच्छाइयों की कीमत होती है। जब हम बहुत अच्छे होते हैं तब भी कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं। यह जीवन का कठोर सत्य है। जब किस्मत और हालात हमारे खिलाफ होते हैं तब हमें उन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हर प्रयास कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो अनुभव हो या सफलता। प्यार की शुरुआत तो आंखों से होती है, लेकिन भरोसे की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह सिखाता है कि लोग हमारे बिना भी जी सकते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका दर्द हमें अकेला कर देता है। सच्चा दर्द वही महसूस कर सकते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से निभाए जाते हैं। हर बुरा वक्त एक दिन खत्म होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद सुख जरूर आता है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, हमें हमेशा मुस्कुराकर जीने की कोशिश करनी चाहिए। चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मुस्कुराहट से सब कुछ आसान हो सकता है। सच्चे प्यार की परीक्षा तब होती है जब हमें धोखा मिलता है उस इंसान से जिसे हमने अपने दिल में बसाया होता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उस प्यार की कीमत भी समझनी होगी, जो कई बार बहुत दर्द देती है। कभी कभी हम अपने दिल से इतना कुछ दे देते हैं कि बाद में सोचकर दुख होता है कि क्या हमने सही किया था। जब कोई अपनी बुराई को छुपाने के लिए हमें गलत साबित करता है तो समझ जाना चाहिए कि वह स्वार्थी है। रिश्तों में सबसे जरूरी है विश्वास और समझ। इनके बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। यह जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हमें अपनी कीमत कभी कम नहीं समझनी चाहिए। अगर हम खुद से प्यार और विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। मुश्किलों में भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। जैसे अंधेरे में चांद चमकता है, वैसे ही कठिन समय में हमारी रोशनी हमारी उम्मीद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना जरूरी होता है। यह घमंड नहीं होता, बल्कि खुद की इज्जत बनाए रखने की जरूरत होती है। आज के समय में इंसान तो जिंदा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा मर चुकी होती है। जब हम किसी को तकलीफ देते हैं तो क्या हम यह सोचते हैं कि उसका दर्द हमारे लिए कभी सजा बन सकता है? कभी कभी लोगों के शब्द इतने गहरे चुभ जाते हैं कि हमें खुद पर शक होने लगता है और फिर हम चुप हो जाते हैं। लेकिन यही चुप्पी हमें मजबूत बनाती है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को अपनाइए। जो चला गया उसे छोड़ दीजिए और जो है उसे संजोकर आगे बढ़िए। यही जीवन का सबसे सच्चा पाठ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें गलत क्यों समझते हैं,
तलवार की चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, लेकिन शब्दों की चोट लंबे समय तक दिल को दर्द देती है। अनुभव हमें यही सिखाता है कि असली ताकत यह नहीं होती कि हम कितने ताकतवर हैं, बल्कि यह होती है कि हम अपनी ताकत को कब और कैसे इस्तेमाल करें। अपनी शक्ति को छुपाकर रखना ही असली समझदारी है। भरोसे में इतनी अंधी आस्था मत रखो कि सामने वाला इंसान तुम्हें धोखा दे जाए और तुम पहचान भी ना पाओ। किसी की वफादारी उसके मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उसके साथ खड़े होने से साबित होती है। चाहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। कभी भी किसी अच्छे इंसान की परीक्षा मत लो। जब आप किसी को बार बार दुख देते हो तो वह इंसान टूटता नहीं, बस धीरे से आपकी जिंदगी से चला जाता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हो तो लोग आपको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करने लगते हैं। जिन लोगों को आपके जज्बातों की कद्र नहीं, उनके पीछे भागना समझदारी नहीं, मूर्खता है। जब तक आप खुद के लिए नहीं जीते, तब तक कोई आपके लिए नहीं जी पाएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। पहले लोग मंत्रों से काम करते थे, फिर तंत्रों से, फिर यंत्रों से, और आजकल षड्यंत्र ही असर करता है। जब सच निकलता है, तब तक झूठ पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। प्यार और मौत में एक बात समान है, ये कभी समय या उम्र नहीं देखते। अगर आप चालाकी से काम लोगे तो झूठी बातें कुछ समय तक आपका साथ दे सकती हैं, लेकिन अंत में नुकसान आपका ही होगा। रिश्तों में हमेशा सोच समझकर किसी को जगह दो। कोई बहुत व्यस्त है या बहुत घमंडी है, दोनों ही आपके रिश्ते को सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे। व्यस्त इंसान समय की कीमत समझता है, लेकिन घमंडी सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कभी किसी के किए गए भले को ना भूलो, लेकिन अपने द्वारा किए गए भले को दिल में ना रखो। अच्छे लोग अपने काम और सोच से याद किए जाते हैं, न कि अपने धन से। सबसे महंगी चीज होती है मदद, और ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो खर्च कम करो, और अगर आपके पास जानकारी कम है तो बोलना कम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता, अपने होने को साबित करो। आज के समय में लोग दिल की बात कहने से डरते हैं, क्योंकि हर बात रिकॉर्ड की जा सकती है। रोज बात करना जरूरी नहीं, लेकिन जब भी बात हो, दिल से हो। यह सोचना गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने खुद देखा है कि लोग मरे हुए इंसान के पीछे हंसते भी हैं। दूरी हमें यह एहसास कराती है कि कौन हमारे लिए कितना जरूरी था। हम अपने सुख के बारे में पहले सोचते हैं, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम अपने रिश्तों को और भावनाओं को समझते हैं। एक संत से पूछा गया, गुस्सा क्या है? उन्होंने जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। सोचिए, क्या यह ठीक है? जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपको पहचानना भी बंद कर देता है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, लेकिन सच के साथ चलना हमेशा फायदेमंद होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वक्त खुद आपके साथ चलेगा। साइकिल की तरह जिंदगी भी तभी अच्छी चलती है जब चैन से चलती है। हम पहले से सच जानते हैं, लेकिन देखना होता है कि झूठ कितना दूर जाता है। जब सच्चाई सामने आती है, तब हमें दिखता है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर काम करना सबसे अच्छा होता है। सभी लोग हमारी बातें समझें, यह जरूरी नहीं है। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही शांति का रास्ता होता है। जिंदगी की राह में सफर ही असली यादें देता है। मंजिल पर तो लोग बस ताली बजाते हैं। इंसान की पहचान उसकी सच्चाई और अच्छाई से होती है, न कि उसकी दौलत से। भगवान ने जो रास्ते हमारे लिए बनाए हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मीठे झूठों की बजाय कड़वे सच को अपनाइए। रिश्ते सच पर टिकते हैं। जो इंसान हमें सच बताकर सुधारता है, वही असली अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इम्तिहान खत्म होता है, दूसरा सामने खड़ा होता है। यही जीवन का सच है। जब नए लोग आते हैं, हम पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं,
लेकिन किसी को इतना मत इग्नोर करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर हर रोज यह डर लगे कि कोई खो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वह आपके दिल के बेहद करीब है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोग और स्वार्थी होते जाएंगे। जरूरत के वक्त आपके पास होंगे, लेकिन काम निकलते ही आपको पहचानना भी छोड़ देंगे। जो लोग छोड़कर चले गए, उन्हें भूल जाओ। उस इंसान को पकड़ो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो। क्रोध ऐसा तेजाब है जो सबसे ज्यादा खुद को जलाता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि धैर्य तुम्हें सही दिशा दिखाता है। रुकावटें हमें रोकने नहीं, सिखाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने आती जरूर है। कभी भी अच्छे काम करने में देर मत करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जिम्मेदारियां हमें वक्त से बहुत कुछ सिखा देती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अच्छाई और धैर्य भी उनसे थक जाते हैं। फिर भी सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी होता है। दर्द सबको होता है, लेकिन हिम्मत और सहन शक्ति हर किसी में अलग होती है। कठिनाइयों से घबराओ मत, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। यह शरीर न तो तुम्हारा है, न तुम इसके मालिक हो। यह 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता क्यों? अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो। अपनी खुशियों को किसी और के हाथ में मत दो। सेवा सबकी करो, लेकिन अपने जीवन को खुद से जोड़कर रखो। यही सबसे बड़ी सफलता है। लोग क्या कहते हैं, उसे केवल संकेत की तरह लो जो तुम्हें रास्ता दिखाए। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह आपकी हर गलती पर सवाल उठाए। सच्चे और ईमानदार कर्म करो। जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तो दुनिया की कोई बात आपको नहीं रोक सकती। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, लेकिन अपनी मानना मुश्किल। यही असली ताकत है। खुद से ईमानदारी। सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्मों से पहचाना जाए। जीवन की चमक हमारे शब्दों में नहीं, हमारे कामों में होती है। हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। हम जैसे सोचते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बनती है। औरत को सम्मान देना केवल बोलने से नहीं, उसके काम और मेहनत को समझने से होता है। जो धूप में मेहनत करता है, उसे अपने भविष्य पर भरोसा होता है। यही आत्मविश्वास हमें सच्चा प्रेम और समर्पण सिखाता है। जैसे भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया, वैसे ही हमें भी दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के समर्पण को जब आप महसूस करते हैं, तभी उसका महत्व समझ सकते हैं। यही असली प्यार होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करता है, लेकिन इंसानियत और दिल से जीना केवल कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत, नम्र और आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। यही असली जीवन की पहचान है। जो लोग मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं होती, बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बनती है। जब हम समझदारी और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास आत्मविश्वास और सच्चाई है, तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। खुद से सच बोलने की ताकत रखो, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है, वह हमेशा सही होती है। याद रखो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं, उन्हें आपके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे साथी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ इंसान के भावनाएं बदलती हैं। कई बार हम भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना खो देते हैं कि फिर से आत्मविश्वास पाने में समय लग जाता है। यही तो जीवन है। सच्चे रिश्ते, गलतफहमियां, हार और जीत। जब तक हम खुद के साथ ईमानदार नहीं होते, तब तक हम दूसरों से भी सच्चे नहीं हो सकते। अगर हम किसी भी समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करें,
तो ही उसका हल मिलता है। बिना समझे और परखे अगर हम किसी रिश्ते में उम्मीद लगाए बैठें तो अंत में निराशा ही मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम यह पहचानें कि कौन हमारे लिए मायने रखता है और कौन नहीं। कुछ रिश्तों को समय रहते छोड़ देना ही समझदारी होती है। जो लोग मुश्किल वक्त में हमारा साथ निभाते हैं वही हमारे सच्चे हैं, और जो बस इस्तेमाल करके चुप हो जाते हैं वे केवल मतलब के रिश्ते होते हैं। मोहब्बत आदत नहीं होती, वह दिल से निभाई जाती है। लेकिन प्यार में भी समझदारी जरूरी है। हर किसी को दिल में जगह देना ठीक नहीं। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब उसका साथ देना ही असली रिश्ता है। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं होता, समझना भी उतना ही जरूरी होता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग फायदे के लिए रिश्ते रखते हैं, पर जो बिना किसी लालच के आपका साथ देते हैं वही असली लोग होते हैं। खुश रहना तब कठिन हो जाता है जब लोग आपकी ताकत को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। तब आपको यह तय करना होता है कि क्या आप अपने डर से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आप डर से बाहर निकलकर हिम्मत से कदम उठाते हैं तो रास्ता साफ दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून पैसे से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। पैसा सिर्फ सुविधा देता है, लेकिन सुकून हमारे विचार और कर्मों का फल होता है। अकेले रहना कभी कभी अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द भी मिलता है। इसलिए अकेले रहकर अपने जीवन की दिशा खुद तय करना बेहतर होता है। कभी कभी हम अपना सब कुछ किसी के लिए दांव पर लगा देते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि कोई भी तब तक हमारा होता है जब तक हम उनके काम आते हैं। जब आप किसी के लिए जरूरी नहीं रहते तो लोग आपकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए किसी रिश्ते में खुद को खोना नहीं चाहिए। आपकी असली पहचान आपकी मेहनत और सोच से बनती है, न कि दूसरों की जरूरतों से। जब आप गिरकर उठते हैं और फिर से चलते हैं तभी आप मजबूत बनते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहते हैं तो हर दिन खुद को मोटिवेट करना होगा। जिस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं वही दिन आपकी सफलता की शुरुआत होती है। सफलता के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। जैसे बगुला केवल मछली पर नजर रखता है, वैसे ही हमें भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से मत भटको। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे नहीं होते तब तक बाहरी दुनिया हमें बहकाती रहेगी। जो लोग आपको सच में अपनाते हैं वे आपकी कमियों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं वे आपकी खूबियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। यह जीवन का सच है। लोग तब तक आपकी इज्जत करते हैं जब तक आप उनसे कुछ चाहते हैं। जब आप कुछ मांगना बंद कर देते हैं तब उन्हें आपकी कद्र नहीं रहती। इसलिए किसी के लिए कुछ करने से पहले देख लें कि क्या वह इंसान आपकी इज्जत करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो अपनी मेहनत और समय उस पर बर्बाद मत करो। अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर ही आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं।